गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल INS एडवेंचर पर। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि सब अच्छे ही होंगे। तो अभी सुबह के बज रहे हैं लगभग 6:30 और मैं हूँ हरिद्वार में। हाँ बिल्कुल ठीक सुना, हरिद्वार में। मैं फिर से एक बार उत्तराखंड में आ चुका हूँ और देवभूमि उत्तराखंड में। पता नहीं क्यों ये उत्तराखंड मुझे बार बार अपनी ओर खींच लेता है। और अभी मैं अपनी राजस्थान की ट्रिप ख़त्म करके आया हूँ। थोड़ा बहुत हरिद्वार घूमूंगा और उसके बाद निकल जाऊँगा मैं केदारनाथ की तरफ। पट बंद होंगे केदारनाथ के लगभग 15 तारीख को भी भाई दूज के दिन। और मेरी जो ये दिवाली है, हो सकता है मैं पट बंद होने तक तो शायद वहाँ ना रुकूँ, लेकिन ये दिवाली शायद मेरी केदारनाथ में ही होने वाली है। और फिर उसके बाद हो सकता है शायद मैं मधुमहेश्वर जाऊँ। और जो मेरी राजस्थान वाली ट्रिप थी, हो सकता है उसे मैं थोड़ा बाद में डालूँ। पहले ये वाली जो वीडियोस हैं मैं उनको डाल दूंगा और उसके बाद जो राजस्थान वाली ट्रिप थी उसको कंप्लीट करूंगा। ये वहाँ सामने की तरफ हो गया हरिद्वार रेलवे स्टेशन। और यहाँ पे देखिए हनुमान जी और माता सीता की कितनी बेहतरीन पेंटिंग बना रखी है। अशोक वाटिका में बैठी हुई है माता सीता और ये हनुमान जी। ये है हरिद्वार का रोड। और जितने भी लोग आप पैदल जाते हुए देख रहे हो ना, ये सब गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं। और बहुत ज़्यादा लोग, तो लगभग यहाँ पे आधी से ज़्यादा ट्रेन तो यहीं पे खाली हो गई थी हरिद्वार में ही, आधी से बहुत ज़्यादा। मैं आ चुका हूँ अभी गंगा किनारे और वहाँ सामने की तरफ तिरंगा और इधर निकल चुका है सूरज और ये नीचे की तरफ बह के जाती हुई माँ गंगा। अभी तो पानी थोड़ा कम है, इधर की तरफ आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा कम पानी है, लेकिन अभी मैं यहाँ पे स्नान करके और फिर मैं आगे निकलूँगा। भाई मैंने अभी गंगा जी में स्नान कर लिया है। और पहाड़ों की यात्रा करने के बाद हरिद्वारी सबसे पहला वो क्षेत्र है जहाँ पर माँ गंगा पहाड़ों को छोड़कर मैदानी इलाके में आती है। और इसके बाद फिर वो उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल होती हुई बंगाल की खाड़ी में सागर से मिल जाती है। तो अभी मैंने स्नान कर लिया है और मेरे यहाँ पीछे की तरफ और इधर एक पुल पे खड़ा हुआ हूँ मैं। और यहाँ पीछे की तरफ आप देख ही रहे होंगे माँ गंगा बह के जा रही है और मज़े आ गए भाई। यहाँ पे तो बहुत ठंड है। कल तक मैंने टी शर्ट पहन रखी थी और अभी जैकेट। माँ गंगा के पावन पवित्र और निर्मल जल में अभी स्नान करके अब मैं निकलता हूँ यहाँ से केदारनाथ के लिए। अब पहले जाता हूँ एक रोड पर, थोड़ा सा पैदल चल के हरिद्वार क्रॉस करना पड़ेगा क्योंकि सिटी से लिफ्ट मिलनी थोड़ी मुश्किल है। और यहाँ से लगभग 240 किलोमीटर के आसपास है केदारनाथ। तो पहले थोड़ा सिटी क्रॉस करता हूँ और उसके बाद फिर मैं कोई लिफ्ट लेने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे नीचे की तरफ घाट बने हुए हैं, वहाँ पे भी घाट बने हुए हैं, लेकिन उधर की साइड तो अभी पानी बहुत कम है। और वो सामने की तरफ बना हुआ है पुल जिस पर से गाड़ियाँ निकल के जा रही हैं और मैं भी बस चलता हूँ अभी यहाँ से। वहाँ आप सामने की तरफ जो मंदिर देख रहे हो वो है मनसा देवी का मंदिर, मनसा माता का। और यहाँ पे चामुंडा माता का मंदिर भी है। और ये गंगा जी तो हो ही गई। यहाँ पे लोग गंगा स्नान के लिए तो आते हैं हरिद्वार में और साथ साथ में मनसा देवी और चामुंडा माता के भी दर्शन करके और फिर जाते हैं। हरिद्वार में हर 6 वर्ष में अर्ध कुंभ और हर 12 वर्ष में यहाँ पे कुंभ मेला लगता है। और पुराणों के अनुसार बताया जाता है कि पृथ्वी पर 4 जगह थी जब समुद्र मंथन के टाइम पे अमृत की बूंदें गिरी थी, तो उनमें से हरिद्वार भी एक है। हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन, इन 4 जगहों पे अमृत की बूंदें गिरी थी। तो अभी मैं हरिद्वार में हूँ और हरिद्वार में भी बताया जाता है, वैसे तो हर की पौड़ी वो जगह है जहाँ पे अमृत की बूंदें गिरी थी, वहीं पे सबसे ज़्यादा लोग स्नान करते हैं। लेकिन मैंने जो स्नान किए थे वो विष्णु घाट पे किए थे। माँ गंगा में स्नान कर लिए, वही काफ़ी है मेरे लिए। तो अभी चलता हूँ मैं आगे की तरफ। ये एक छोटी सी लिफ्ट मिली थी 2-3 किलोमीटर की, वो भैया तो निकल गए अपने घर की तरफ। और अभी मैं ये ऋषिकेश हरिद्वार वाले रास्ते पर ही हूँ और ऋषिकेश होते हुए मैं निकलूँगा केदारनाथ की तरफ। आज देखता हूँ कि कितने किलोमीटर तक पहुँचता हूँ। यहाँ से तो लगभग 230-40 के आसपास है केदारनाथ जी।
अभी मैं पहुंच चुका हूं ऋषिकेश। ये है योग और आध्यात्म की नगरी। तो अभी थोड़ा आगे चलता हूं, इसको ऋषिकेश को थोड़ा क्रॉस करके, और फिर कोई और लिफ्ट लेने की कोशिश करता हूं। वहां जो 2 किलोमीटर की पहले लिफ्ट मिली थी, उसके तुरंत बाद ही 2-3 मिनट बाद ही एक और लिफ्ट मिल गई थी यहाँ सीधे ऋषिकेश तक। अब चलता हूँ थोड़ा आगे की तरफ। तो भाई एक बार मैं फिर आ चुका हूँ गंगा किनारे। यहाँ पे नीचे की तरफ घाट बने हुए हैं, उधर साइड में भी घाट है और कुछ मंदिर बने हुए हैं यहाँ पे, और हवा चल रही है बहुत तेज़। और सामने की तरफ ये ऊंची ऊंची पर्वत चोटियाँ। तो नदी का पानी देखिए गंगा मैया का, यहाँ पे तो बहुत साफ़ पानी है। और जैसे जैसे ये प्लेन एरिया में जाती है, मैदानी क्षेत्रों में, वैसे वैसे ही मैली होती चली जाती है। और यहाँ पे 3 झूला बहुत फेमस हैं। ये जैसे ब्रिज देख रहे हो आप, ये है जानकी झूला, और वो सामने की तरफ वहाँ पे जो ब्रिज है वो है राम झूला। आगे भी एक ब्रिज पड़ता है जिसे लक्ष्मण झूला बोलते हैं, और सबसे फेमस जो ब्रिज है यहाँ पे वो लक्ष्मण झूला ही है, और सबसे बड़ा और सबसे फेमस। अभी आ चुका हूँ मैं जानकी झूला की तरफ। ये बीच वाला जो सेक्शन है ये तो है पैदल यात्रियों के लिए, और इसके अगल बगल वाले जो रास्ते हैं वो है बाइक वगैरह के लिए, बाइक स्कूटी वगैरह के लिए। ये तो है जानकी झूला, और इसके थोड़ी दूरी है राम झूला, और फिर उससे आगे है लक्ष्मण झूला, जो कि लगभग यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। अभी तो मैं ये जानकी झूला पर ही चल रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं निकल जाऊँगा केदारनाथ जी वाले रोड पर। वहाँ पीछे की तरफ ही रह गया रोड, बस मैं थोड़ा सा ये जो जानकी झूला है वो पार करके थोड़ा सा इधर उधर घूम के और फिर निकल जाऊँगा आगे। तो भाई यहाँ पे कितनी सुंदर पेंटिंग बनी हुई है हनुमान जी की, और उनके सीने में भगवान राम और माता सीता की पेंटिंग बनी हुई है। ये देखिए भाई यहाँ पे भी ये पेंटिंग्स वगैरह बनी हुई है, यहाँ पे ये सुंदर सुंदर पेंटिंग्स। तो भाई वहाँ सामने की तरफ आप देख रहे हो ये है जानकी झूला, जिस पर से होकर के मैं अभी आया था। और यहाँ पे सामने घाट बने हुए हैं, और जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ ये भी घाट ही है। और गंगा देखिए यहाँ पे गंगा मैया कितनी साफ़ और स्वच्छ होके बह रही है। इसके थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वहाँ पे है राम झूला पड़ेगा, फिर उसके बाद लक्ष्मण झूला। भाई वहाँ हो रही है सामने रिवर राफ्टिंग। ऋषिकेश में आके आप रिवर राफ्टिंग भी कर सकते हो। यस, मेरे पीछे ये जगह देख रहे हो, यहाँ पे पीछे बोर्ड लगा हुआ है गरुड़ चट्टी। तो ये जगह है गरुड़ चट्टी, ऋषिकेश के पास ही है, ऋषिकेश में ही है एक तरीके से। और पीछे एक जगह पड़ी थी ऋषिकेश से पहले, वो थी विष्णु चट्टी। तो ये जो चट्टी नाम की जो जगह पड़ती है ना जहाँ पर भी, तो पहले क्या हुआ करता था कि पहले पैदल यात्रा हुआ करती थी 100-150 साल पहले। तो उस टाइम पे सभी लोग जब पैदल चलते थे तो ये जितनी भी चट्टियाँ बनी हुई हैं तो यहाँ पर ये रुकने के पड़ाव हुआ करते थे, जैसे विष्णु चट्टी, गरुड़ चट्टी। और जब मैं यमुनोत्री जा रहा था तो वहाँ पे हनुमान चट्टी, फूल चट्टी, ये सब जगह पड़ी थी। तो ये यात्रियों के रुकने के पड़ाव हुआ करते थे। तो ये चीज़ मुझे आज ही पता चली थी जब एक भैया ने लिफ्ट दी थी मुझे ऋषिकेश तक, तो उन्होंने बताई थी ये चीज़। मैं एक बार जब यमुनोत्री जा रहा था तो सोच भी रहा था कि इतनी सारी चट्टियाँ क्यों हैं, तो उन्होंने बताया कि ये जो चट्टियाँ होती है ये पड़ाव हुआ करती थी उस टाइम पे जब पैदल यात्रा हुआ करती थी चारों धाम के लिए। ये अभी लिफ्ट मिल चुकी है और भैया जी के साथ जा रहा हूँ मैं। आपका क्या नाम है? सिकंदर। अच्छा, बिहार से हो? बिहार में कहाँ से? अच्छा, तो आप यहाँ जॉब करते हो क्या? अपनी गाड़ी। अच्छा, आपकी अपनी गाड़ी है, तो यहीं उत्तराखंड में ही चलाते हो ज़्यादातर? दिल्ली। अच्छा, दिल्ली। अभी सामान लेके आ रहे हो? ठीक है, थैंक यू भैया। तो भैया लगभग मुझे 20 किलोमीटर आगे तक छोड़ेंगे। धन्यवाद भैया, थैंक यू। उन भैया ने जो लिफ्ट दी थी उसके बाद यहाँ थोड़ी देर पहले ही उन्होंने उतारा था, और थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे बैठ चुका हूँ। यहाँ मेरे बैग रखे हैं, और आज मैं सोच रहा हूँ कि मैं रुकूंगा देवप्रयाग। यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर के आसपास है। अगर लिफ्ट मिल गई टाइम से अभी थोड़ी देर में तो बस ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगेगा, और अभी बज रहे हैं 3। मुझे सबसे ज़्यादा टाइम तो वहीं ऋषिकेश में लग गया था, 1-1.5 घंटे तो मैं वहीं नदी के किनारे बैठ गया था भाई।
इतनी प्यारी लग रही थी गंगा नदी और बहुत ही शानदार, एकदम स्वच्छ पानी और जो नदी का जो साउंड आता है ना वो बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो चलो अभी मैं निकलता हूँ यहाँ से देवप्रयाग की तरफ। अभी थोड़ी 10-15 मिनट तक मैं यहीं पे बैठा था। अभी मैं यहाँ लिफ्ट के लिए खड़ा था और ये भैया जी अभी थोड़ा आगे ही जा रहे हैं देवप्रयाग से, और आप तो ऊपर की तरफ चले जाओगे। मैं देवप्रयाग से ऊपर निकलने वाला हूँ टिहरी के लिए। अच्छा टिहरी के लिए चले जाओगे, ठीक ठीक। तो ये भैया तो चले जाएंगे टिहरी के लिए और मुझे देवप्रयाग तक करूँगा। जी थैंक यू, बहुत बहुत। आपका नाम क्या है? रविंद्र है। रविंद्र भट्ट। तो भैया का नाम रविंद्र है और मैं इनके साथ देवप्रयाग तक जा रहा हूँ। अभी मैं बहुत देर से यहाँ पे खड़ा था, 15-20 मिनट हो गई थी लगभग। तो उसके बाद अभी ये भैया आए, मैंने इनको हाथ दिया, स्कूटी रोक दी इन्होंने और अब जाऊँगा इनके साथ आगे। और हो सकता है आज मैं शायद देवप्रयाग में ही रुकूँ। अभी मैं पहुंच चुका हूं देवप्रयाग और नीचे की तरफ देवप्रयाग, और यहाँ से ये आ रही है नदी भागीरथी गंगा और इधर से आ रही है अलकनंदा। तो अलकनंदा और भागीरथी नदी बनके गंगा जी बनती है और यहाँ से गंगा जी बन के निकलती है। तो भागीरथी जो है वो निकलती है गौमुख गंगोत्री से, और जो अलकनंदा आती है वो आती है बद्रीनाथ जी से, और वो सामने की तरफ देवप्रयाग। अभी मैं पहुंच चुका हूं देवप्रयाग और यहाँ पे मैंने अपना टेंट लगा लिया है, यहाँ पीछे की तरफ ही। मैं देवप्रयाग पहुंच के यहाँ पुलिस चौकी है पास में, उनसे पूछा था टेंट लगाने के लिए, उन्होंने ये जगह बता दी और यहाँ जस्ट पास में ही है पुलिस चौकी। और आज रात को यहाँ पे रुक के कल मैं निकल जाऊँगा, अपनी यात्रा को आगे कंटिन्यू करूँगा केदारनाथ के लिए। अभी यहाँ से लगभग मेरे हिसाब से 130 किलोमीटर के आसपास केदारनाथ जी और बचा होगा। तो कल सुबह 7-8 बजे तक मैं यहाँ से निकल लूँगा और बाकी देखते हैं। ये और हो सकता है कि ये जो वीडियोज़ हैं ये मैं राजस्थान वाली जो सीरीज़ थी उससे पहले मैं डालना चालू कर दूँगा, और जब ये कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद मैं राजस्थान वाली वीडियो डाल दूँगा। पटबंद होंगे केदारनाथ जी के, उस टाइम पे भी शायद मैं वहीं पे रहूँ। तो जो भी है आपको पता लगता रहेगा, लेकिन दिवाली तो मैं वहीं पे मनाने वाला हूँ। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा और खुश रहिए।